दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल A to Z फौजी ब्लॉग में। जी आज बात करेंगे आपके एसएससी जीडी। जी एसएससी जीडी का आज का एग्जाम कैसे रहा है, नॉर्मल रहा है या हार्ड रहा है, कितने बच्चे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तुक्का कैसे लगाए, जो क्वेश्चन भूल जा रहे हैं, कितने की नेगेटिव मार्किंग है और कौन कौन से सब्जेक्ट से कहां से टॉपिक पे आपके क्वेश्चन आ रहा है, सारा चीज इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले देखिए, बात कर रहे थे आपका एसएससी जीडी 2025 का आपका एग्जाम का, और शुरुआत कर रहे थे पहले हम आपके एग्जाम का जो सिलेबस है, कहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद से हम बात करेंगे कि आपका नेगेटिव मार्किंग कैसे है और हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, सारे टॉपिक में क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले बात कर रहे थे, देखिए अभी आपको लगा था हम हिंदी पे, ठीक है ना, हिंदी में बाद में लगाएंगे। सबसे पहले आते हैं हम आपको रीजनिंग पे, ठीक है ना। अभी हम शुरुआत करेंगे रीजनिंग से। रीजनिंग से देखिए आपके टॉपिक जो आ रहे हैं, आपको पहले तो कोडिंग और डिकोडिंग से, कोडिंग और डिकोडिंग से कुछ नंबर आ रहे हैं, हर एक शिफ्ट में नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन इस टॉपिक पे आपको जरूरी है, आपको इस पे फोकस करके जाना ही जाना है। उसके बाद से नंबर ऑफ सीरीज पे आ रहा है, नंबर ऑफ सीरीज रीजनिंग से मैं बात कर रहा हूं। रीजनिंग जो आपके 20 नंबर के होते हैं ना, 20 क्वेश्चन 40 नंबर के होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से बात कर रहे हैं पासा से आएगा। उसके बाद जो आकृति से आपका क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मिसिंग नंबर से भी नंबर आ रहे हैं, दिशा से आ रहा है, और रक्त आपका जो भी ब्लड रिलेटेड है उससे भी आपका रीजनिंग में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। ये अलग अलग शिफ्ट पे अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन ये इसी टॉपिक पे आपको चेंजिंग कर करके आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको एक बार जरूर, इस टॉपिक को जरूर एक बार देख लीजिएगा। आगे जो और भी जो टॉपिक होंगे उसको देख लीजिएगा, लेकिन इस टॉपिक पे ज्यादा आप लोगों को फोकस करने की आवश्यकता है, जो भी हम आपको टॉपिक बता रहा हूं, ठीक है ना। स्किप मत कीजिए, वीडियो थोड़ा सा है, देख ही लीजिए इसको। उसके बाद से आते हैं फिर आपको मैथ में 20 क्वेश्चन आपके 40 नंबर के जो आते हैं। सबसे पहले देखिए इंपोर्टेंट साधारण ब्याज, आपके ब्याज से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है ना। 3 से 4 5 क्वेश्चन आ ही जा रहा है। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, यानी दोनों क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन आ ही जा रहा है ब्याज पे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद से एलएमसी या एससीएम, ठीक है ना, एलएमसी एलसीएम और एससीएम के बाद से क्वेश्चन आना जा रहा है। सरलीकरण से, ठीक है ना, सरलीकरण से आपका क्वेश्चन आना है। समय व कार्य हो गया, समय चाल हो गया, इस टॉपिक से भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद प्रतिशत, ठीक है ना, प्रतिशत के पे आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। लाभ और हानि से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद औसत और छूट, सबसे ज्यादा इसमें क्या है, छूट पे क्वेश्चन आ रहा है। अरे ये सब जो क्वेश्चन आ रहा है ना, बहुत इजी टॉपिक पे आ रहा है, बहुत सी इजी टॉपिक पे आ रहा है। बहुत से बच्चे हैं 20 में से कोई 18, कोई 20 भी टॉप टच कर जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद से इस टॉपिक को जरूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं लिख के इसलिए मैं जल्दी बता रहा हूं कि आप लोगों का समय बचे। एक एक चीज में फिर लिखता रहूंगा ना तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं उसके बाद से आपका जीके और जीएस, ठीक है ना। जीके जीएस से बात कर रहे हैं तो सबसे पहले देखिए करंट अफेयर, ठीक है ना। करंट अफेयर आपको राज्यपाल वगैरह हो गए, ठीक है ना, आपके उनके जितने कार्यकाल वगैरह हो गया, कितने सब होते हैं, ये सारा चीज एक बार जरूर देख लीजिएगा राज्यपाल के अध्ययन से। उसके बाद से पंचयोजी योजना, ठीक है ना, जो पंचवर्षीय वो योजनाएं हैं उसके बारे में आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें से भी 2 से 3 नंबर आ ही रहे हैं, ठीक है ना, इससे भी आपके 2 से 3 नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद से बात करते हैं मौलिक अधिकार, आपके जो भी मौलिक अधिकार है उस टॉपिक को भी एक बार जरूर आप लोग देख लीजिएगा। उसका अनुच्छेद को जरूर देखना है, इससे ही ज्यादा अभी क्वेश्चन आने का क्या है, अनुच्छेद के बारे में सबसे ज्यादा ही क्वेश्चन अभी आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद से बात करते हैं खोज, किसने कब क्या खोज किया था उसके बारे में क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद से आपका अर्थव्यवस्था पे आ रही है, आपका जो भी अर्थव्यवस्था से टॉपिक है उस पर भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपका जीके जीएस से। आजादी के समय, ठीक है, आजादी के समय और आजादी से मतलब पहले क्या हुआ था, कौन क्या थे, उसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद से आपका जनगणना कब हुआ था, कितनी संख्या थी, इसके बारे में ये तो क्या हर शिफ्ट में नहीं आ रहा, कहीं आ रहा है। उसके बाद से नृत्य, मतलब यानी नृत्य कौन से राज्य का, कौन से स्टेट का कौन सा नृत्य होता है, उसके बारे में आपको देखना जरूरी है। और एक करंट अफेयर जो है ना, जो अभी लेटेस्ट है उससे नहीं पूछ रहा है, आपको कुछ दिन, ठीक है ना, कुछ साल पहले का ज्यादा आ रहा है, लेटेस्ट इस बार हो सकता है। देखिए अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग, लेकिन इस टॉपिक पे आप लोगों को एक बार अध्ययन करना जरूरी है। ये नहीं है कि जैसे इस आज के डेट में ये पूछा गया है तो कल के डेट पे यही है, सवाल टॉपिक यही रहेंगे,
थोड़ा सा चेंजिंग हो सकते हैं, लाभ हानि में थोड़ा आपके अंक चेंज हो सकते हैं, इस प्रकार से चेंजिंग होंगे, लेकिन टॉपिक यही रह रहा है सबका टॉपिक, क्योंकि अलग अलग नहीं हो सकता क्योंकि एग्जाम है आप लोगों को। उसके बाद से बात करते हैं हिंदी का। हिंदी में देख लीजिए आपका विलोम शब्द आना ही आना 100%। उसके बाद प्रावार्चिक शब्द आपको आना ही आना है, मुहावरे तो भैया 100% आना है हिंदी में, ठीक है ना। रिक्त स्थान हिंदी में आपको भरना ही भरना है यार, ठीक है ना। समांची शब्द आपको आना ही आना है। वाक्य शुद्धि, किसी वाक्य को शुद्धिकरण करने के लिए, शुद्ध करने के लिए आपको आएगा ही आएगा, और शब्द की शुद्धि आपको करना आएगा। एक आता है आपका सकर्म और अकर्म के बारे में भी इससे किसी शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है ना। लेकिन ये जो है विलोम, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, रिक्त स्थान, ये और वाक्य शुद्धि, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये जो आज के मतलब आपके जितने शिफ्ट थे, इससे जितने क्वेश्चन आए थे वो हमने आपको बता दिया है। इस टॉपिक पर आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और क्या करें, कितने बच्चे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए आज के रिव्यू में जो भी रहा है बच्चों ने सबसे ज्यादा कोई बच्चा क्या है 70, 75, 65, इससे कम बच्चा कोई अटेम्प्ट नहीं कर रहा है आपको। लेकिन आप लोगों को मैं बता रहा हूं, अगर आप लोग इतना अटेम्प्ट कर रहे हैं, 70 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को जो 10 क्वेश्चन होता है उसको नहीं छोड़ना है। आपको 80 में से 80 अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग जो है उसका आपको फायदा लेने की आवश्यकता है। अब क्यों आवश्यकता है मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस बार का नेगेटिव मार्किंग 1/8 आपका नेगेटिव मार्किंग है, 1/8 का है। अब एग्जांपल में हम आप लोगों को बताते हैं, बहुत से बोलेंगे सर हम तो नेगेटिव मार्किंग टच करेंगे तो हमारा नंबर और कम हो जाएगा। तो एक छोटा सा आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। आपके 80 नंबर 80 क्वेश्चन थे, आपने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है। अब आपके पास बचे सिर्फ 10 क्वेश्चन। अब 10 क्वेश्चन है, देखिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, देखिए क्योंकि क्या है कि इसमें हम तुक्का लगा रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि ज्यादा ए और डी ज्यादा ऑप्शन सही होता है, ठीक है ना। तो मैं वो भी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखिए जो बच्चा पढ़ने वाला है ना, एक बार उसके पास जो आएंगे ऑप्शन आएंगे तो वो आप पकड़ लेगा और थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, हो सकता है डाइवर्ट हो सकता है, यार बी होगा या डी होगा, इसी में कंफ्यूज हो जाएगा। तो उसमें आपको तुक्का लगाने की आवश्यकता है। अब बात करते देखिए 10 क्वेश्चन है और आप लोगों ने 10 में तुक्का लगा दिया। मैं ज्यादा आपका सही नहीं लूंगा, सिर्फ आपके 2 क्वेश्चन, सिर्फ आपके 2 क्वेश्चन सही हो गए, 2 क्वेश्चन आपके सही हो गए, 8 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो गए, 8 क्वेश्चन गलत हो गया। अब आप सोचोगे सर 8 क्वेश्चन गलत हो गए, तो देखिए अब 2 क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, 8 गलत हुए हैं। 8 क्वेश्चन गलत का होने का मतलब आपके 2 नंबर कटेंगे, 2 अंक आपके माइनस हो जाएंगे, 2 अंक माइनस हो जाएंगे। क्यों? क्यों 1/8 का आपका नेगेटिव मार्किंग है, यानी एक क्वेश्चन पे 0.025 का आपका क्वेश्चन जो भी आपका मार्क्स कट रहा है, यानी 8, ठीक है ना, 2 अंक कट गए। लेकिन अगर आपने वहां 2 सही कर दिया तो आपको कितना अंक मिल रहा है? 4 अंक मिल रहे हैं। तो भैया अगर आपने 70 टच किया है और ये 4 अंक आपको और मिल गए तो ये ऐड हो गया तो 74 हो गया, और इसमें से 2 अंक अगर आपके माइनस हुए फिर भी तो आपका 72 हो गया ना, 72 क्वेश्चन आपके सही हो गए। तो ये कहीं ना कहीं मायने रखता है। अगर 10 में से अगर आपके 3 या 4 ऐसे सही हो गए तो आपके लिए और वेल एंड गुड है। तो ये तुक्का लगाने का एक तरीका है, आप लोग जरूर एक भी क्वेश्चन ना छोड़े। ये आपको मौका दिया जा रहा है 1/8 का आपको नेगेटिव मार्किंग करके, बहुत अच्छा मौका है आपको इस बार सिलेक्शन लेने का। इस बार भी मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग अच्छे से एग्जाम की तैयारी नहीं करेंगे तो इस बार का भी कट ऑफ आप लोगों को पता है कि हाई जाने वाला है। तो आप लोग तैयारी इस हिसाब से कर लीजिए। बस इस वीडियो में यही समझाना था। आपके जो भी आज के क्वेश्चन वगैरह थे, आपके पेपर्स के शिफ्ट थे, नॉर्मल आ रहा है, सब बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं। आप लोग भी एग्जाम पास कर लीजिएगा, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। स्ट्रेस नहीं लेना है, खुले दिमाग से आप लोगों को पढ़ के आपको एग्जाम देने जाना है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।